बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। सेकंड लेक्चर में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट है, और तीसरे लेक्चर में हमने पैराग्राफ किया। अब चौथे लेक्चर में हम होम मेन्यू को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो कुछ ऑप्शंस हैं वो है, एक है फाइंड और रिप्लेस है, गो टू है और कुछ स्टाइल्स हैं। फाइंड पहले करते हैं। फाइंड बड़ी अहम ऑप्शन है, छोटी सी ऑप्शन है। फाइंड मीन आप कुछ भी तलाश करना चाह रहे हैं। ये आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स की जो है वो तादाद है, या बहुत सी एम्प्लॉयज़ का डाटा बनाया हुआ है। आपने उसमें से कोई भी नेम सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है, तो आपने फाइंड को क्लिक करना है या कंट्रोल F प्रेस करना है। और यहाँ पे वो वर्ड जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टाइल्स जो वर्ड है वो फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वो देखिए उसने स्टाइल वर्ड को हाईलाइट भी कर दिया और ये भी बता दिया कि आपको 2 रिजल्ट मिले हैं। 2 जो हैं वो जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस पेज पे होगा वो आपको फॉर्म जो है ना वो फाइंड कर देगा। तो बड़ी यूज़फुल जो है ये ऑप्शन है फाइंड की। अब अगर कोई वर्ड जो है हमने रिप्लेस करना है, ठीक है, हम किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखते हैं लुक वर्ड कितनी दफ़ा है, तो हमारे पास लुक वर्ड ये एक दफ़ा आया है, ठीक है। हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस का बटन प्रेस करेंगे या कंट्रोल H करेंगे, और जो वर्ड आप फॉर एग्जांपल लुक को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं सी वर्ड के साथ, तो अब जो ही रिप्लेस करेंगे वो पहले उसको फाइंड करेगा, दोबारा रिप्लेस करने पे वो उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो अगर एक से ज़्यादा वर्ड हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी वर्ड हैं वो सबको रिप्लेस कर देगा नए वर्ड के साथ। तो रिप्लेस करने से वो वहाँ पे जो है वर्ड सी आ गया, देखिए। तो साथ ही उसने फिनिश कर दिया कि आप उसने डॉक्यूमेंट सर्च करना फिनिश कर दिया। अच्छा, एक और ऑप्शन है गो टू, वो भी यही फाइंड के नीचे जो है वो है। गो टू में आप अभी फ़िलहाल क्योंकि मुख्तलिफ पेजेस बना रहे हैं, तो गो टू में अगर आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे या फाइंड में जाके गो टू पे जाएंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगी, पेज है, सेक्शंस हैं। तो फ़िलहाल हम पेजेस पे काम कर रहे हैं। जब आपको सेक्शन और लाइंस वगैरह, बुक मार्क्स वगैरह बताएंगे तो वो भी पता चल जाएगा किस तरह से हम इन ऑप्शंस पे जा सकते हैं। तो पेज में अगर हमारे पास अभी फ़िलहाल एक पेज है, अगर मैं इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और पेजेस जो है हम ज़्यादा बना लेते हैं, तो अभी मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V के साथ ताकि ज़रा ज़्यादा पेजेस बन जाएं। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो 6 पेजेस हैं। ये स्टेटस बार है, ये देखें नीचे यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में 6 ऑफ 6 लिखा हुआ है। अभी कंट्रोल G करते हैं, हम पेज नंबर 1 पे जाना चाह रहे हैं। जो ही हमने पेज 1 प्रेस किया है तो हम पहले पेज पे आ गए। स्टेटस बार में देख लें 1 ऑफ 6 हो गया है, तो हम पहले पेज पे गो टू से हम मुख्तलिफ पेजेस पे जा सकते हैं जी। ये थी हमारी ये ऑप्शंस, और कुछ हमारे पास ये स्टाइल्स हैं। हम आमतौर पे ये नॉर्मल स्टाइल में काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ काम करते हो, जैसे आपने 2-3 वर्ड लिखे, ठीक है, बुलेट्स के लिए, या वैसे आपने लिखा, जैसे मैंने एक लाइन पे उंदलस लिखा, दूसरे पे कंप्यूटर लिखा, तो आपको पता जब हम एंटर करते हैं तो पैराग्राफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्पेस आती है। तो एक और यहाँ पे स्टाइल है जिसको नो स्पेस कहा जाता है, तो वो देखें उनके दरमियान जो है स्पेसिस कम हो जाएगी। नो स्पेस स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल है, हेडिंग्स के बने बनाए स्टाइल है। हेडिंग में एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, जैसे हेडिंग 1 हम करते हैं तो वो देखें उन्होंने उसका 16 साइज़ कर दिया, ठीक है, उसे बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। तो ये बने बनाए कुछ स्टाइल्स हैं। टाइटल स्टाइल है, तो आप टाइटल दे सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है स्टाइल्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और आप खुद से भी स्टाइल जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं इधर ही जो हम यूज़ करते हैं,
लेकिन वो सामने रिबन पे नहीं होती। पहली ऑप्शन क्लिपबोर्ड के मतलब आपको बताना है। अब क्लिपबोर्ड में आमतौर पे ये होता है कि हम एक वर्ड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी है इसकी शॉर्टकट की। जब कंट्रोल सी दबाते हैं या यहाँ से ये बटन दबाते हैं और अब हम पेस्ट करते हैं। अभी मैंने एक वर्ड है कंप्यूटर, उसको कॉपी किया है, पेस्ट करेंगे तो वर्ड पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम एक और वर्ड कॉपी करते हैं, प्रोवाइड्स। अब इसको कॉपी किया और अब हम पेस्ट करते हैं कहीं भी कर्सर ले जाकर, तो वो लफ्ज़ पर प्रोवाइड जो है वो पेस्ट होगा। लेकिन जो पहले वर्ड कॉपी किया था वो कहाँ गया, वो क्लिपबोर्ड से जो है वो स्किप हो गया। हमें अगर एक वक्त में 10, 12, 20 वर्ड कॉपी करनी है तो हमें बार बार एक एक वर्ड करके कॉपी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेंगे, ये देखें ओपन कैसे करना है, ये जो नीचे एरो है इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी वर्ड कॉपी करते हैं, मैंने ये वर्ड कॉपी किया, मैंने ये वर्ड प्रोवाइड कॉपी किया। अब जिस वर्ड को आप कॉपी करेंगे ना वो कहाँ पे स्टोर हुई जा रहा है, क्लिपबोर्ड में। आप क्लिपबोर्ड में 24 आइटम्स जो हैं वो कॉपी कर सकते हैं। अब आपको एक और पूरा पैराग्राफ ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉपी कर रहे हैं हम क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जा रहा है। अब हमें इसमें से जो वर्ड चाहिए उसको सिर्फ हम यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, वही वर्ड पेस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को पेस्ट करना है आपने, अपने पैराग्राफ को पेस्ट करना है। आप एक वक्त में 24 आइटम्स को कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं जी। ये हो गया। दूसरी बात एक है करैक्टर स्पेसिंग। अगर आप करैक्टर स्पेसिंग देना चाहते हैं, ये वर्ड्स हैं इनको आप खुला खुला करना चाह रहे हैं, करैक्टर्स को स्पेस देना चाह रहे हैं, तो वो आमतौर पे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लाइन स्पेसिंग आपने की थी, ये यहाँ पे जो पैराग्राफ में ऑप्शन है ये लाइन स्पेसिंग है। तो लाइन स्पेसिंग से लाइनों में जो है वो स्पेस आती है। अगर हम करैक्टर स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके फॉन्ट बॉक्स ओपन करेंगे या आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये फॉन्ट बॉक्स आ जाएगा। फॉन्ट बॉक्स में एडवांस में यहाँ पे ये स्पेसिंग पड़ी हुई है, उसे एक्सपेंड कर दें। जितने वर्ड आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, 2 पॉइंट करना चाह रहे हैं, 3 पॉइंट करना चाह रहे हैं, आप ओके करेंगे तो आपकी इक्वली वर्ड स्पेसिंग जो है वो उसमें आ जाएंगे। तो ये है करैक्टर स्पेसिंग, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, आपने करैक्टर्स में स्पेस देनी है। और यहाँ पे आपको एक और अहम बात बताते चलें, आजकल इंडेंटेशन जो है, इंडेंटेशन मैंने आपको करवाई थी। ये एक वर्ड है, ये 2 वर्ड हैं, 2 आपके पास ऑप्शंस हैं, इंक्रीज इंडेंट के और डिक्रीज इंडेंट के। लेकिन जो पैराग्राफ लिखते हैं, आपको पता है पैराग्राफ थोड़ा सा इंडेंट होता है। कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो ये सिलेक्ट करें आप, पैराग्राफ 3-4 पैराग्राफ हैं, तो यहाँ पैराग्राफ के भी एरो में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेशल इंडेंटेशन मिलेगी, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट। ओके करेंगे तो ये देखें, ये स्टाइल आजकल बुक्स में होता है कि आपका नोट्स में जब भी पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है तो 0.5 इंच जो है ये इंडेंट होता है। तो इसको इंडेंट करने के लिए आपके पैराग्राफ में ऑप्शन है, ठीक है। एक और ऑप्शन है हैंगिंग, हमारे इधर तो नहीं इस्तेमाल होता, तो वो 2 ऑप्शन थी यहाँ पे। एक था फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना और दूसरा हैंगिंग करना। तो हैंगिंग में 0.5 इंच जो है नीचे से पैराग्राफ आगे हो जाता है और फर्स्ट लाइन जो है ना वहीं पे हैंग हो जाती है। तो ये स्टाइल हमारे इधर नहीं चलता, हमारे फर्स्ट लाइन इंडेंट का जो है ना वो स्टाइल है, तो उसको फॉलो करना है। तो आज हमारा जो है होम मेन्यू मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्ट शुरू करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस दफ़ा अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम हो वो ज़रूर पूछें, हम इंशाल्लाह उसको बताएंगे आपको। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।